यूपी में सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो एसआईआर की चल रही है वो उत्तर प्रदेश में ही चल रही है। अब वो बहुत बार बीजेपी और चुनाव आयोग को जो है इस पर कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। अब उन्होंने एक और आरोप लगाया कि ये जो है जिनके दिल मिले हुए हैं ऐसे अधिकारी लगाए जा रहे हैं एसआईआर के काम में। फिर उन्होंने कहा कि पहले वो कह चुके हैं ये 4 करोड़ मतदाता कट गए, ये योगी जी को पहले कैसे पता चल गया था। फिर उन्होंने कहा कि चुन चुनकर पीडीए का वोट काटने की साजिश हो रही है। और अब वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की मैपिंग हो गई, मतलब जिनका कोई लिंक जो है वो पुरानी एसआईआर में निकल आया, उनके ऊपर तो कोई नोटिसबाजी नहीं होनी चाहिए थी, उनको तो वोटर मान लेना चाहिए था। लेकिन उनको भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दिखा करके, लॉजिकल एरर दिखा करके उनको भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये काम क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं चुनाव आयोग हमको बताए, हमको कॉन्फिडेंस मिले। बल्कि उन्होंने तो यहां तक मांग की है कि हमारे जो टेक्निकल टीम है हमारी पार्टी की, वो चुनाव आयोग उसको वक्त दे। हम जानना चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, आप कैसे ये जो है ये इन लोगों को आप चिन्हित कैसे कर रहे हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम है इनकी लिंकेज में। तो वो कह रहे हैं कि हम समझना चाहते हैं चुनाव आयोग से, हमको समय दिया जाए। मांग है कि इलेक्शन कमीशन हम लोग का सहयोग करे, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पार्टी कार्यालय भेज दें, या कोई लैब हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां हम अपने वर्कर्स को भेजेंगे बूथ स्तर के, जिससे कि वो भी ट्रेन होकर के आए और ये पता कर सकें कि कोई डबल वोट तो नहीं बना लिया बीजेपी ने, या फर्जी वोट तो नहीं बना लिया, क्योंकि अब फर्जी वोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। हमारी बहुत सिंपल मांग है, आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर लिस्ट को, और जो आधार बनाया जाए वो मेटल का कार्ड आधार हो। आधार तो नहीं है डुप्लीकेट, क्या आधार भी डुप्लीकेट है? बाकी बातें तो मैं समझ गया, मेटल वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। मतलब लोहे का कार्ड होगा तो क्या वो फर्जी नहीं बन सकता? क्या होगा, स्टील का कार्ड बना लेंगे तो फर्जी वाला नहीं होगा? वो समझ नहीं, आप पूछना चाहिए था किसी को। लेकिन 2-3 बातें कहनी है हमको अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स में। एक तो पहले की भी बात रह गई, वो इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी की। जो समीर जी ने जिस ओर इशारा किया, अभी उन्होंने उड़ीसा में विजन इंडिया का एक कॉन्क्लेव किया। आपको पता है, उड़ीसा जाकर के जहां कोई बेस नहीं है, उसके पहले बेंगलुरु में उन्होंने विजन इंडिया का कार्यक्रम किया। एआई पर बात कर रहे हैं वो। और आपको याद हो 2012 में जब वो आए थे और साइकिल से घूम रहे थे, तो उन्होंने अपने पिता की 2 पॉलिसी बदली थी, अंग्रेजी विरोध और कंप्यूटर विरोध, उन्होंने समाप्त कराया था। अब फिर नए सिरे से वो अपनी इमेज मेकिंग कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में उत्तराखंड में उन्होंने नया अध्यक्ष ब्राह्मण बनाया है, शुभम गिरी को। तो ब्राह्मण को भी बना रहे हैं, यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी की इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व का वोट देखिए, वो पीडीए ऑलरेडी लेकर के चल रहे हैं, जो बड़ा वोट आधार है, उसमें अगर ब्राह्मण जुड़ते हैं, जिनकी नाराजगी की बात है, तो वो एक उनका बड़ा दाव है। और योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी उपयोगिता है, हिंदुत्व के बड़े चेहरे से ज्यादा ठाकुर वोट की है। और एक फिगर आपको बताएं, उससे समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में 92% ब्राह्मणों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, और 89% ठाकुरों के वोट मिले थे। ठाकुर का वोट कभी भी अगर उनका लीडरशिप नहीं आ रहा है तो वो टूट भी सकता है, वो जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। वो कमिटमेंट नहीं है जो ब्राह्मण का कमिटमेंट है। एक तो ये पहली बात होगी। अभी जो इस वोटर लिस्ट वाली एक बात 1 मिनट में आपको हम कह दें, ये जो एआई बेस्ड, एल्गोरिदम बेस्ड जो है ना, एआई का मॉड्यूल है, जिसके जरिए एसआईआर किया जा रहा है, बंगाल से और असम तक इस वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आपके नाम में अगर आपने सौरभ में SAU लिखा है, SOU लिखा है, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, इसके नाम पर नोटिस जा रहे हैं। MD में MD लिखा हुआ है मोहम्मद में, या MOU लिखा हुआ है, मोहम्मद MO से लिखा हुआ है, MU से लिखा हुआ है, इसके लिए नोटिस भेजा जा रहा है। एक नाम के अगर 6 लोग मिल जा रहे हैं तो उनको सिबलिंग मान करके और नोटिस जारी कर देता है कि एक परिवार में 6 लोग कैसे हैं, 6 बच्चे कैसे हो गए। तो ये सवाल मौका मिल रहा है ना, लेकिन उनको नोटिस देके मतलब उनको जवाब देने का मौका। मान लीजिए कि किसी के आधार कार्ड में ही कोई वो डिस्क्रिपेंसी है जो उसमें दिख रही है, फिर उसको तो नया आधार बनवाना होगा ना। 93 लाख में इस तरह का डिस्क्रिपेंसीज थी बिहार में। एक बड़ा इशू है, बिहार में थे 93 लाख। सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं दे दिया, नोटिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना। उसके बाद क्या हुआ? मैं बताता हूं, जो ऑर्डर दिया है, मैं बताता हूं, चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिसे हम लिस्ट निकाल के पब्लिश कर सकें। नहीं, उस बाकायदा उसकी डेडलाइन थी कि इस तारीख तक, वो शायद आज की डेट कल थी, शनिवार, वो सारी जो है वो ब्लॉक लेवल पर वो जो है उसकी लिस्ट दे देनी है। बंगाल में और यूपी में दोनों में काम हो रहा था, नहीं हो पाया है। एक इशू और उठा दिया अखिलेश यादव ने, और उन्होंने भी और कांग्रेस ने भी उठाया है कि जो जातीय जनगणना होनी है, जनगणना शुरू होने वाली है देश के अंदर, उसमें जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। तो अखिलेश यादव ने लिखा है पोस्ट करके कि जनगणना की अधिसूचना में जाति का तो कॉलम ही नहीं है, ये अधिसूचना है और इसमें जो है बाकायदा वो फॉर्म जो है फॉर्मेट वो छपा हुआ है उसके साथ साथ। तो वो कह रहे हैं इसमें जाति का तो कॉलम ही नहीं है।
तो इनको या तो इनको करना नहीं है, ये तो धोखा दे रहे हैं बीजेपी वाले, इनको ये जातीय जनगणना इनको जो है वो करानी नहीं है, ये बात उन्होंने लिखी है। इसमें जो एक 2-3 सवाल जो हैं जो हाईलाइटेड हैं मैं वो बता देता हूं आपको। जाति के नाम पर एक ही सवाल इसके अंदर है, क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य से संबंधित है? अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य, मतलब 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं उसमें। SC ST की गिनती तो हमारे यहाँ शुरुआत से हो रही है, वो हमेशा होती है जनगणना, वो जनगणना में भी होती है। ओबीसी की गिनती नहीं होती थी, ओबीसी की गिनती कराने की मांग हो रही है विशेषकर, उसके बहाने सारी जातियों की बात। तो वो कह रहे हैं कि इसमें विशेष कॉलम नहीं है। हालांकि मैंने फिर इस पर जो है एक क्रेडिट देना चाहूंगा डिप्टी एडिटर ने हिंदू की विजेता सिंह, उन्होंने ये इस पर ये लिखा है कि ये कंफ्यूजन इसीलिए हो रही है क्योंकि सेंसस ऑफिशियल्स की तरफ से डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है। कास्ट एन्यूमरेशन मतलब जाति जनगणना इस सेंसस के सेकंड फेज में होनी है, जो कि फरवरी-मार्च 2027 में होगा। मतलब वो उस वक्त आएगा, वो अगर ये मकान उसकी गिने जा रहे हैं डिटेल अभी वो समय नहीं आया है, लेकिन उन्होंने इस इशू को उठा दिया है। सर, वो बड़ा इशू है कांग्रेस और सपा दोनों ने। कांग्रेस सपा दोनों के लिए, और जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इशू है ये। और यदि उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में देखें, भारतीय जनता पार्टी के रेफरेंस में देखें, तो एक बड़ा झटका जाति जनगणना को लेकर ही लगा था पिछले बार का। ये 240 वाला जो इशू है उसमें मसला जाति का जनगणना का ही था, और फिर सरकार को जिसे पाप मान रही थी उसको गंगा में धोकर पुण्य कर दिया गया, उसको शुरू करने की बात हो गई। अब इसमें क्या है, जो मैंने भी जानकारी ली, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया, वो जानते होंगे जो लोग करवा रहे हैं सेंसस, कि 2 बार करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, एक ही घर में 2-2 बार जाने की क्या ज़रूरत है। उसी जब आप घर ही जा रहे हो तो उसका नाम भी, लिस्ट भी, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन वो उनका टेक्निकल इशू है। इसमें जो बात थी जाति का जनगणना में कि SC ST तो पहले ही था, अन्य को किया आपने, OBC नहीं लिखा। जब होगा तो इसमें भी OBC, अन्य की जगह OBC लिख देते हैं। जाति बतानी पड़ेगी सबको अपनी। बात सुनिए, उसमें क्या किया गया है कि जो लिस्ट बनी है, जो सेंसस वाला फॉर्म है, उसमें सारी जातियों की वो दी है नाम। बहुत सारी जातियां, सैकड़ों जातियों के नाम है, लेकिन उसको कैटेगराइज OBC में नहीं किया गया है। तो जो ज्यादातर लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि भाई ये जातियां इसमें शामिल भी हो जाएगी, लेकिन आप पहले ये तय करो भाई ये OBC की जाति है। तो 2 काम हो, एक OBC का ब्लॉक क्या है उसको दिखाएं और उसमें जाति दिखाएं। एक बड़ा उसमें आगे इस पर आगे, जिस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन सरकार नहीं चाहती, ये चाहती है, ये कमिटमेंट करना पड़ेगा उनको तो।